नमस्कार, मैं स्निग्धा, आप देख रहे हैं आईटीएल एक्सप्रेस। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में तीनों सेनाओं के शीर्ष कमांडर सुरक्षा मुद्दों, रणनीति और सैन्य तैयारियों पर विचार करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय सशस्त्र बल विजन 2047 दस्तावेज का अनावरण किया है और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों की भूमिका की भी सराहना की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कुछ धाराओं पर रोक लगाई है, जिसे किरेन रिजिजू ने लोकतंत्र के लिए अच्छा बताया है। उन्होंने कहा है कि इस कानून से मुस्लिम समाज को फायदा होगा और वक्फ संपत्ति का दुरुपयोग रुकेगा। कोर्ट ने अधिनियम की पूरी सुनवाई रोकने से इनकार किया, पर विवादित प्रावधानों पर रोक लगाई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार में चल रहे स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर में यदि चुनाव आयोग ने कोई गैरकानूनी प्रक्रिया अपनाई तो पूरा संशोधन अभियान रद्द हो सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया है ये फैसला केवल बिहार तक सीमित नहीं बल्कि देश भर में लागू होगा। अदालत ने चुनाव आयोग को संवैधानिक संस्था मानते हुए कानून का पालन करने की भी बात कही। वहीं मंझगांव विधानसभा क्षेत्र के हाटगम्हरिया प्रखंड अंतर्गत दुकी बालकंद पंचायत के दुधपानी गांव स्थित टोल शालीगुटू सुंडी साई में पिछले 4 महीने से जला हुआ ट्रांसफार्मर ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या बना हुआ था। बिजली नहीं रहने के कारण अंधेरे में जीवन यापन कर रहे ग्रामीणों को जंगली हाथियों के खतरे का भी सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि ये क्षेत्र चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ है। जनप्रतिनिधियों ने केवल आश्वासन दिए हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। आखिरकार ग्रामीणों की गुहार भाजपा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्य के पूर्व मंत्री बनकुंवर गागराई तक पहुंची। गागराई ने त्वरित संज्ञान लेते हुए विभागीय अधिकारियों से बात की और शनिवार को गांव में नया 25 केवीए का ट्रांसफार्मर लगवा दिया गया। ट्रांसफार्मर के लगते ही गांव में रोशनी लौट आई और ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, हम चल लौटेंगे। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आईटीएल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आईटीएल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आईटीएल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर बात करते हैं बोकारो की। बोकारो में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डकैती की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। बता दें कि बीएस सिटी थाना क्षेत्र के 2 टैंक गार्डन में डकैती की साजिश रच रहे 2 अपराधियों को हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी ने इस संबंध में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। दिनांक 14-15 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ आपराधिक तत्व हैं
जो टू टैंक गार्डन BSCT थाना अंतर्गत जो पड़ता है, वहाँ पे रात्रि में लगभग 1 बजे 1:30 बजे के करीब में बैठ करके किसी आपराधिक घटना को, डकैती वगैरह की योजना को अंजाम देने के लिए वहाँ पे सभी लोग सम्मिलित हुए हैं, जिसमें तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए SP महोदय के द्वारा इस पे कार्रवाई करते हुए मेरे द्वारा स्वयं एवं सिटी थाना प्रभारी श्री सुदामा कुमार दास, उन लोगों के द्वारा एक त्वरित टीम का गठित करके वहाँ पे छापामारी किया गया। छापामारी करने पे वहाँ पे से कुल 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उस 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी से उन लोगों के पास से एक देसी कट्टा और .315 बोर का 3 जिंदा गोली उन लोगों के पास से बरामद किया गया। उनके अन्य साथी भी थे, उनके साथ में हैं, जो वहाँ पर से घटनास्थल से वहाँ से फरार हो गए। और इन दोनों के पास जो 2 जब्त, एक देसी कट्टा और .315 बोर का 3 जिंदा गोली को बरामद किया गया है। मोटो अप्रेंडिस क्या था, क्या तैयारी में थे ये लोग? कहीं पे चोरी डकैती करने की योजना बना रहे थे ये लोग, जिसकी सूचना मिली थी पुलिस अधीक्षक महोदय को। उसी पर कार्रवाई करते हुए इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। कितने लोग थे? इधर आदिवासी संगठनों ने सिरमचोली सरना स्थल के पास प्रेस वार्ता कर कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देने की मांग का विरोध किया है। आदिवासी संगठन के नेताओं ने साफ कहा है कि कुर्मी कभी भी आदिवासी नहीं थे। उन्होंने कहा है कि उन्हें आदिवासी का दर्जा देने की मांग को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कुर्मी नेताओं ने आदिवासी समाज को भटकाने और दोनों समाज के बीच खाई पैदा करने का काम किया है। उनका मकसद केवल विधायक, सांसद और मंत्री बनने के लिए आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों पर कब्जा करना है। तो जो आदिवासियों का जमीन जो लूट हो रही है 17 अक्टूबर में, जो जमीन लूट हो रही है, आदिवासी खतियान को गैर आदिवासी बना के हमारा जो प्रकाश मेहरी पहनाई, प्रकाश मेहर महतवाई, जतरा स्थल, तमाम जो रहती जमीन, उसके खिलाफ में और विस्थापन के खिलाफ नगरी भी उसमें शामिल होगा। वो हम लोग DC का घेराव करेंगे और जो है हम लोग अपने ताकत जो है सरकार को दिखाएंगे कि भाई हमारा जमीन की सुरक्षा करें। अबुआ देशम, अबुआ राज में अगर हमारी जमीन लुटा है, जिस पार्टी का घोषणा पत्र भी हो जल जंगल जमीन का, और फिर जमीन लुटा है, तो अब आदिवासी चुप नहीं रहेगा। और ये अबुआ देशम, अबुआ राज कह के आदिवासी को ठगने का काम जो है बहुत दिन तक चला, 6 साल तक लोगों ने देखा। अब हमें काम चाहिए, जिसके लिए आपको सरकार ने बनाने के लिए आपको जनता ने वोट दी है। राजधानी रांची में 20 सितंबर को आदिवासी समुदाय राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। करमटोली स्थित केंद्रीय धूमकुड़िया भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में आदिवासी संगठनों ने कहा कि कुर्मी समुदाय को जबरन आदिवासी बनाए जाने की मांग पूरी तरह से अनुचित है। इससे आदिवासियों का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा और उनकी जमीनों पर कुर्मियों का कब्जा वैध हो जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड आदिवासियों का है और आदिवासियों का ही रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आदिवासी और कुर्मी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, या विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक और कुर्मी समुदाय द्वारा 20 सितंबर को रेल टेका कार्यक्रम का ऐलान किया गया है, तो उसके जवाब में तमाम आदिवासी संगठनों ने 20 तारीख को भारी संख्या में एकत्र होकर राज्यपाल के पास आह्वान करेंगे। और उनका लगातार यह विरोध है कि कुर्मी या कुर्मी, इन्हें ST समुदाय में शामिल करने से कहीं ना कहीं आदिवासियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि TRI के रिपोर्ट के अनुसार भी 1950 के पूर्व ST के कैटेगरी में कुर्मी समाज आया करते थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें हटा दिया गया। और इस बात को लेकर के एक ओर कुर्मी समुदाय साजिश बता रहे हैं, तो दूसरी ओर आदिवासी संगठन के अगुवा का यह कहना है कि कहीं ना कहीं वह सर्वे सही था, तथ्यपूर्ण था, इसलिए उन्हें हटाया गया है। अब देखना है कि 20 तारीख को क्या होगा। फिलहाल बता दें, झारखंड की राजधानी में बड़ा एक उग्र आंदोलन होने वाला है, जिसमें तमाम आदिवासी समुदाय के अगुवागण, चाहे आप केंद्र सरना समिति ले लीजिए या फिर आदिवासी बचाओ संगठन के बैनर तले यह आंदोलन होगा। और देखना है कि क्या कुछ निर्णय पर सरकार पहुंचेगी। चलिए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ इस प्रेस वार्ता में और बातें रखी गई है कि आदिवासी जो होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, वो अपने समुदाय में, अपनी संस्कृति में
मग्न रहने वाले होते हैं। इसीलिए वो भारत देश की आजादी के बाद अपनी राजनीति में प्रखरता से अपनी भूमिका निभा नहीं पाते हैं, लेकिन इस देश के, भारत के प्रथम नागरिक के रूप में आदिवासी प्रथम स्थान प्राप्त करता है। और इसीलिए अपना साम दंड भेद इन लोगों ने लगा दिया है और ये चाहते हैं कि किस तरीके से हमारा झारखंड राज्य में पहले कब्जा करना, उसके बाद पूरे भारत में ये लोग चाहते हैं कि आदिवासी बन करके आदिवासियों की अस्मिता को खत्म करके आदिवासियों के जगह पे बैठना चाहते हैं। ये लोग भारत के प्रथम नागरिक कहलाना चाहते हैं। दुर्भाग्य का विषय है, इस लोकतंत्र में जब अपनी बात हो रख सकते हैं तो क्या हम अपनी बात नहीं रख सकते? जो हमारा दर्द है उसको बयां नहीं कर सकते? तो मैं आपने पूरे झारखंड के आदिवासियों को आह्वान करती हूँ कि 20 तारीख को ये लोग एक तरफ रेल टेका का कार्यक्रम करेंगे, वहीं हम लोग अपने आदिवासी समुदाय के लोग कुर्मी और कुर्मियों का विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारे महामहिम राज्यपाल जी को आह्वान करेंगे और उनको भी बताने का काम करेंगे कि इस राज्य में अगर महामहिम है तो आपको इस 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये आदिवासी राज्य में आदिवासी के साथ जो शोषण हो रहा है उसको आपको जानना होगा और आपको ये बात दिल्ली तक पहुंचानी होगी कि आदिवासी और कुर्मी का जो लड़ाई हो रहा है ऐसा ना हो कि नेपाल की तरह ये भी राज्य जलता रहे। 1936 का अगर गजट निकालिएगा उसमें आप गौर कीजिएगा, मुंडा संथाल उराव खरिया हो शेड्यूल कास्ट थे, तो हम कैसे मान लेंगे? इस गजेटियर में हो, उस गजेटियर में हो, इस गजेट, तो मेरा साफ साफ मानना है जब भारत का संविधान 1950 में बना है तो ये लोग संविधान को चैलेंज कर रहे हैं। और जितने बात कई बार तो हम लोगों ने कहा है कि आप 1929 में अपने को छतरी भी घोषित करवाते हैं और भी कई सारे सवाल ऐसा देखिएगा। अगर हम बोलेंगे तमाम बातें बेतुकी है, एसटी एससी ओबीसी का विधान संविधान बनने के साथ हुआ है। लोकुर कमेटी या ढेबर कमेटी या जितना भी आप देखिएगा, चाहे तमाम सेंसस को भी देखिएगा, कहीं से नहीं लगता है कि लोग का माने आदिवासी में अनुसूचित जनजाति में लोग है। आप गौर कीजिएगा, हम कई बार सवाल करते हैं, सेंसस का रिपोर्ट बताता है। मैं कह रहा हूं ब्रिटिश काल में इतने संघर्ष हुए, इन संघर्ष में हम बता दीजिए, कहीं कुर्मी संघर्ष बताइए। कुर्मी विद्रोह सुने हैं आप? महतो विद्रोह सुने हैं आप लोग? अरे भाई। और अंत में बात करते हैं मौसम की। झारखंड में इन दिनों लगातार हो रही बारिश से फिलहाल लोगों को राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने रांची समेत 16 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग का अनुमान है कि 18 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में जोरदार बारिश होती रहेगी। रांची मौसम विभाग विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि चक्रवाती हवाओं और ट्रफ लाइन के असर से अगले 3 दिनों तक कई जिलों में तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं राजधानी रांची में रविवार दोपहर से ही हल्की और मध्य बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार शाम 5:30 बजे तक शहर में करीब 30.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।